अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जो है वो वीलुकअप फार्मूले से ये देखेंगे कि हम कैसे जो है वो एक सर्च बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 एम्प्लॉय लिखे हैं यहाँ पे, उनका जो है वो रिकॉर्ड लिखा है। लेकिन अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉय हों तो मैं उनका डाटा कैसे चेक कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ नाम लिखना पड़े और उस नाम लिखने पे मुझे जो है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अहमद, मेरे पास एक एम्प्लॉई है, तो उसकी देखें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। उसका जो है वो आईडी भी मुझे पता चल रही है, उसका डेजिग्नेशन भी पता चल रहा है और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी सैलरी कितनी है, ये सारा का सारा मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिल रही है। लेकिन ये तो मेरे पास बहुत कम एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और मैंने बहुत कम एट्रीब्यूट्स इसके अंदर रखे हैं। जैसे कि ये सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी का रखा है या नाम रखा है। आपके पास बहुत सारे जो है वो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप चलते हैं उस फार्मूले की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि वो फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे यूज़ करके जो है वो हम अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन है निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को हम बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं वीलुकअप फार्मूले को, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इसको सर्चिंग के लिए यूज़ किया है कि हमें सिर्फ नाम लिखना पड़े और हमें जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉय के मुतालिक मिल जाए। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे जो है वो क्रिएट करेंगे। देखें, सबसे पहले तो आपने अपनी जो ये वाली हेडिंग होगी इसको जो है वो आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने इस जगह पे फार्मूले को लगाना है। आपने लिखने हैं वी लुकअप, ब्रैकेट लगानी है। अब ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले वो आपसे पूछता है लुकअप वैल्यू, आप कौन सी लुकअप वैल्यू देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हम जो है वो सर्च करेंगे और इस बॉक्स के अंदर यानी कि इस सेल के अंदर हम जो है वो सर्च करेंगे, इसलिए हमारी वी लुकअप वैल्यू भी जो है वो यही होगी, क्योंकि हमने सर्च भी इसी के अंदर करना है। ठीक है, अब इस सेल को हम लॉक करने के लिए F4 को प्रेस करेंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। फिर वो हमसे पूछेगा टेबल एरे, तो हमने टेबल हमारे पास कौन सा है, यही है, हमने इस टेबल को कंप्लीट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस टेबल को भी हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है। फिर हमसे वो पूछा है, कॉलम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम लिखेंगे और फिर इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर हम टैब के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखें हमारे पास अब जो कॉलम का इंडेक्स है, एरे जो है वो शुरू हो गया है। अब हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बी कॉलम और सी कॉलम को, यानी कि एम्प्लॉय आईडी को, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ये जो पहला हेडर है B1, इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम F4 प्रेस करेंगे और इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देना है और फिर जो है वो कॉमा लगाना है और ज़ीरो लगा देना है। ये लगाने के बाद फिर हमने ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देनी है। अब हमने एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं किया। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ उमर, जो कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। देखें इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो आईडी है वो आ गई है। अब हम इसको जो है वो क्या कर देंगे, इस तरह सेलेक्ट करके ट्रैक कर देंगे। तो देखें हमारे पास सारी की सारी उस एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आ गई है। हम इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं हमज़ा लिखता हूँ और देखें मेरे पास आ गया जी, ये इसकी आईडी आ गई, इसका डेजिग्नेशन आ गया, इसका डिपार्टमेंट आ गया और सैलरी आ गई। ठीक है, अब मैं और करता हूँ जी, अकील लिख लेता हूँ। तो देखें मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके मुतालिक आ रही है। तो आप भी इस तरह जो है वो वी लुकअप फार्मूले से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन पे इस फार्मूले को लगा सकते हैं और अपनी जो है वो प्रैक्टिस करके इस फार्मूले को
एडवांस लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं।